सभी का स्वागत है आज के इस क्लास में। पिछले कक्षा में हम लोगों ने दशमलव का जोड़ घटा गुणा तक पढ़ा। आज हम लोग विभाजन पर चर्चा करेंगे, भाग पर चर्चा करेंगे। प्रश्नावली 3.3 हम लोग बना के देखेंगे और आप लोगों को बनाने में मैं सिखलाऊंगा कि कैसे 3.3 बनाना है। तो पहला सवाल जो है, पहला का पहला है 0.5 भागा 2। तो इस तरह का सवाल बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले इसको इस तरह से लिखेंगे 0.2 भागा 2, फिर यहाँ से दशमलव हटाएंगे 10, तो 5 दूनी 10 यानी कि 1/4। 1/4 को दशमलव में बदलना है तो 1 को 4 से भागा दे दीजिए। ये 1 जाएगा नहीं, दशमलव दिए 1 0, 4 दूनी 8, फिर 2, फिर 1 0 आएगा, 4 5 20, यानी इसका मान 0.25 होगा। ठीक है। फिर दूसरा सवाल है 0.7 भागा 7। तो 0.7 को 7 से भागा दीजिएगा तो कट जाएगा, तो 0.1 होगा, 0.1। तीसरा सवाल है 1.56 भागा 6। 1.56 भागा 6, तो इस तरह से 1.56 भाग 6, यहाँ से इसको हटाइएगा तो 2 0 बैठेगा। अब इसको दुक्का से भागा दीजिएगा तो दुक्का से 300 बार में, दुक्का से 7 78 बार में, फिर 2 से जाएगा ये 3 9 बार में, फिर 2 से जाएगा ये इतना बार में 150 बार में। अब क्या है 3 से 13 बार में, 3 से ये 50 बार में, 13/50 यानी 13 को 50 से भागा दीजिए, नहीं जाएगा दशमलव लेंगे तो 50 दूना 130 बचा, फिर 1 0 आएगा, 50 6 बार में 300 हो जाएगा, यानी कि इसका मान 0.26। इस तरह से भागाफ कीजिएगा। तो इस तरह से आप 1 नंबर सवाल जो है पूरा बना लीजिएगा। 2 नंबर सवाल हम बताते हैं। 2 नंबर में 10 से भागा देने पर कैसे बनेगा। 10 100 1000 से भाग देने पर क्या होता है, भाग देने पर 10 100 और 1000 10,000, ऐसे इस तरह का संख्या से भाग देने पर क्या होता है, दशमलव का जो स्थान, अगर मान लीजिए दशमलव का स्थान जो है 10 से भागा दे रहे हैं तो 1 घर आगे बढ़ जाएगा बाईं ओर, 100 से दीजिएगा तो 2 घर आगे बढ़ जाएगा, 1000 से दीजिएगा तो 3 घर आगे। इस तरह से दशमलव का जो स्थान है वो बाईं ओर घसकता चला जाएगा। तो इसके लिए दूसरा सवाल को हम लोग दिखाते हैं, सवाल बना के दिखलाते हैं, आपको समझ में ज़्यादा अच्छी तरह से आएगी। दूसरा का पहला है 4.5 भागा 10। 4.5 को भागा 10 से दे रहे हैं, तो यहाँ क्या देख रहे हैं, ये 45 है, ये 10 से दे रहे थे, यहाँ पर एक ये था, एक स्थान घसकेगा तो यहाँ जाएगा, तो यहाँ इसके आगे इतना। फिर दूसरा सवाल है 1.69 डिवाइडेड बाई 10। फिर इसी तरह से 169 आप लिखे, यहाँ पर पॉइंट था, एक घर इधर घसकेगा तो यहाँ आ जाएगा, पूर्ण संख्या में हम लोग 0 लिख देंगे। तीसरा सवाल आप लोग खुद बना लीजिएगा। चौथा सवाल है 123.13 भागा 10। एक स्थान घसकेगा तो यहाँ आ जाएगा, तो 12.313 होगा, चौथा हो गया। 5वां सवाल खुद बना लीजिएगा। 6ठा 7वां 8वां आपसे बन जाएगा। 3 नंबर सवाल में आप देखिए 100 से भागा देना। अभी हम बोले कि 10 100 भागा देने में सिर्फ दशमलव का स्थान में परिवर्तन होता है और ज़्यादा भाग देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ 100 से भागा दे रहे हैं तो ये 2 स्थान बाईं और घसक जाएगा, 1 2 अंक इधर, तो इसका उत्तर होगा 0.253। ये पहला था। दूसरा सवाल जो है 1.73 भागा 100। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि दशमलव के पहले 1 अंक है, हमको 2 अंक चाहिए था, हम 1 0 बैठा लेंगे इस तरह से, तो ये 2 घर हो जाएगा, यहाँ से 2 घर, 1 0 हम बैठा लिए तो 2 घर यहाँ पे आएगा, पूर्ण संख्या में कुछ नहीं है तो 0 बैठा देंगे, इस तरह से बनेगा। तो आप 3 और 4 स्वयं बना लीजिएगा। 4 में क्या होगा, 4 का एक सवाल हम बना रहे हैं। 4 का पहला आप बना देख लीजिए, कह रहा है 2.05 भागा 1000, 3 घर। अब 3 घर, यहाँ तो एक ही घर था, एक ही अंक है, तो हम लोग 2 अंक और चाहिए, तो 2 अंक 0 ले लेंगे, तो 3 घर 1 2 3, ये दशमलव यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यानी 0.0205, यहाँ दशमलव होगा तो यहाँ आगे 0 बैठा देंगे। इस तरह से 0 बैठा के हम लोग क्या करते हैं, 4 नंबर बना लीजिएगा। 5 नंबर में भाग देना है। भाग देने के लिए अभी हम लोगों ने पढ़ाया 1 नंबर में 15
भागा 0.2, तो 15 और 0.2, यहाँ दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 10, तुक्का से 5 बार में 15 25 75। इस तरह से भागा दशमलव करके आप बना लीजिएगा। 6 नंबर प्रश्न जो है कराए, एक समबाहुभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 4, भुजा का लंबाई दिया हुआ है 4.5 सेंटीमीटर, परिमाप जो दिया हुआ है, परिमाप उसका दिया हुआ है 13.5 सेंटीमीटर। इसलिए भुजा की संख्या बराबर हो जाएगा परिमाप भागा प्रत्येक भुजा, यानी 13.5 भागा 4.5, ये 3 भुजा आएगा। ठीक है। 7 नंबर प्रश्न है कि 2 दशमलव संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है, यदि उसमें से एक संख्या दिया तो दूसरा दशमलव संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। तो गुणनफल दिया हुआ है, गुणनफल दिया हुआ है 1.8576, एक संख्या दिया हुआ है, 0.54, इसलिए दूसरी संख्या जो होगा गुणनफल भागा पहली संख्या, इसको भाग करके हल करके निकाल लेंगे। और अंतिम प्रश्न जो है, गेहूं के कुछ बोरों की कुल वजन दिया है, प्रत्येक बोरा का वजन दिया है, बोरों की संख्या निकालना है। तो क्या करते हैं, इसमें कुल वजन को प्रत्येक बोरे की वजन से भाग दे देंगे तो बोरे की संख्या आ जाएगा। कुल वजन है 1743 kg, एक बोरा का वजन जो है वो उतना kg है, इसलिए बोरों की संख्या जो होगा कुल वजन बटे एक बोरे की वजन, इसको भागा दे दीजिएगा, आपका उत्तर आ जाएगा। इसी के साथ आपका दशमलव चैप्टर समाप्त होता है, पाठ 3 समाप्त हुआ। अगले चैप्टर देखते रहिए नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।